हाँ, हाँ।
Good morning, students. Good, great to see all of you. आई होप जो मैंने होमवर्क पोस्ट किया है वो आप उस पर काम कर रहे हैं. नेक्स्ट 15 मिनट्स हम वेक्टर एडिशन पे ही बात करेंगे, कुछ जो बचा हुआ है. लिखते जाओ. इंक थोड़ा सा नाम भूल गया. इस पर डिस्कस कर रहे हैं. हम जानते हैं कि if a plus b plus c is equal to 0, then किसी एक को पकड़ लें. और इसको समझने की कोशिश करो क्या कह रहे हैं. C is equal and opposite किसके? to resultant of A and B, that is A plus B. अच्छा, अगेन ये वन ऑफ द केस है. और भी पॉसिबल है, हम B को ले आते इधर ले आते तो A प्लस C हो जाता. ये भी अप्रिशिएट करो. तो क्या बोला मैंने, दोबारा बोल दो. हम इसको ये भी मैं लिख के मिटा दूंगा. वी कुड हैव रिटन कि A को रख लें. किसी एक को रख लो, बाकी दो उधर ले जाओ. तो लेकिन हम किसी एक को उठा रहे हैं, एक वन केस. इस केस के भी कहता है कि दो केस पॉसिबल है. Following two cases arise. Number one, this. ये सबने yes और no करना है यहाँ पे, ठीक है. ये A है, ये B है.
और ये सी आ गया। बताओ, चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ये क्लियर है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, वहां के स्ट्रेट लाइन में गए। इस केस में तो आई वाज आस्किंग कि आपको इस समय लगा कि वन ऑफ द पॉसिबल, इस चीज का मतलब कि ए गया, बी गया और सी उसके बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट। इन दिस केस सी शुड बी इक्वल टू ए बी और आपको उसकी लाइन, राइट? ये वाली चीज। और ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। वेक्टर्स बच्चों को टफ लगते हैं, तो आपको भी थोड़े बहुत लग रहे होंगे, लेकिन अब जिस लेवल पे मैं कोशिश करता हूँ कि हर टेढ़े मेढ़े सिंबल्स बच्चों को पता चलते रहे। दूसरा केस क्या पॉसिबल है? आपको कल का रिवाइज किया आप लोगों ने कि अगर तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो तो वो पॉलीगॉन बनाएंगे और तीन की पॉलीगॉन ट्राइंगल बनेगी। केस 2, this is A, this is B. I have no intention to make it a right angle triangle. बस कुछ भी बना दूंगा। B and this is C. तो आप नाउ जो मैं बोलने जा रहा हूँ, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आपने 9th में पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा तो भी कॉमन सेंस से आ जाएगा। एक होता है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स in a triangle has to be greater than length of third side। ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब अगर कोई यहाँ पे बच गई, मैं ऐसे ना यहाँ पे a प्लस बी लिखना चाहता हूँ इज इक्वल टू सी, वैसे जस्ट थोड़ा सा इसके साथ फायदा होगा। तो अगर मैं इन दोनों को पकड़ता हूं, तो अगर ये पहली बात तो ये कहता है कि अगर थोड़ा सा रिपीटेटिव होऊंगा मैं, ये बात हो सकती है या ये ड्राइंग हो सकती है, दोनों में से कोई भी। अगर ये ड्राइंग है तो ये कंडीशन आएगी, अगर ये ड्राइंग है तो क्या आना चाहिए, a प्लस बी हैज टू बी ग्रेटर देन सी। तो क्या b प्लस सी ग्रेटर देन ए नहीं होगा? वो भी होगा। मैं सिर्फ दो को मैच कर रहा हूं। अब ना इन दोनों को इकट्ठे सिंगल इक्वेशन में लिखना होगा हमने। मैं बोर्ड पे देखते रहो कि अगर इसको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आइदर a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। दोनों डायग्राम्स को मैंने एक में जोड़ दिया। अब बच्चों ये एक के लिए ट्रू किया ना हमने, ये वाली क्वेश्चन के लिए। अगर मैं यहाँ पे इस तरफ a ले आता, वहां b प्लस सी लिखता, तो उसके लिए वही बनती, उसके लिए वही बनती। हैंस मैंने सिर्फ फर्स्ट वाला प्रूव किया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी दूसरी भी हो सकती थी, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी। तो ये हैंस याद करना आपने कि आपको स्कूल में कहीं नहीं आना, लेकिन आप फील कर सको हुआ क्या है, हुआ क्या है। फिर बोलो कि अगर तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है तो ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। अगर कोई वेक्टर बता दे हमें एबीसी और उनकी ये कंडीशन फिट ना करे, है ना, उनका रिजल्टेंट 0 नहीं सकता, राइट? तो ये एग्जांपल, इसे मैं ऊपर रहने दे रहा हूं ताकि आप लिख सको, देख सको।
वो बोल देगा कि 3 वेक्टर्स हैं, उनकी ये मैग्नीट्यूड्स हैं, तो कैन रिजल्टेंट ऑफ द above vectors be 0। तो सारे बच्चे यहाँ आंसर दे रहे हैं, तो यस और नो सभी ने आंसर देना है। और भी अगर बाकी ने आंसर लिख दिया ना और मुझे आता हो तो मैं भी लिखूंगा जरूर। हाँ, रीजन है कि आपने चेक मारा कि 8 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये रॉन्ग हो गया। हालांकि कोई और देखते हैं आप, 15 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये राइट है। और क्या होता, 15 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये भी राइट है। लेकिन ये 2 राइट बेशक हो गए हैं, तीनों में से एक भी गलत हो गया अगर, नो, तो तीनों साइमल्टेनियसली राइट होने जरूरत है। अब रिवीजन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने कंपटीशन क्वेश्चंस कर रहे हैं तो नोट्स मेरे बड़े ध्यान से मतलब दोबारा बनाया करो, उसमें से क्रिस्प चीजें, जैसे अभी अगर आप नोट्स बनाओगे इसमें से, तो ये थोड़ा लिखोगे जो मैंने अभी यहाँ मिटा दिया ना, ट्रायंगल वैंगल बना के, ट्रायंगल बना जरूर लोगे, लेकिन ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, तो बहुत पावरफुल नोट्स बनेंगे आपके रिवाइज करते हुए। तो सिमिलरली 4 के लिए इससे ज्यादा नहीं, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर एडिशन। नंबर 1, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। मतलब that is a plus b is equal to b plus a। Proof, applying triangle law of, ये मैं जल्दी में कर चुका हूं एक बार, लेकिन अब ऑफिशियली अगेन ये प्रूफ स्कूल पे आ सकते हैं, स्कूल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल ओपीएस, ओएस is equal to ओपी प्लस पीएस, यानी कि ये क्लोजिंग साइड हो गई, ये हो गया। ओएस क्या है लेकिन, आर, एंड ओपी क्या है, ए और ए बी।
मैंने अब यहाँ पे आपको बड़ा बच्चों की तरह नहीं बताया कि सेम साइड है अपोजिट साइड। चलो जल्दी से खुद ही गेस कर लो। अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल, कौन सी जी? OQS, OS is equal to OQ plus QS. OS is again R, but OQ is B and QS is B. From 1 and 2, A plus B is equal to B plus C. इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों, कि ऑर्डर से फर्क ना पड़े जिसका। नेक्स्ट, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। मैं बिल्कुल एसएल के हिसाब से चल रहा हूँ। मतलब 3 वेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूँ, 3 वेक्टर्स को ऐड करने में पहले किन्हीं 2 को तीसरे में कर दें, या पहले को छोड़ के 2 को पहले कर लें। इसे एसोसिएटिव बोल देते हैं इस प्रॉपर्टी को। मैथमेटिक्स में आपने कभी में भी सुना हो, छोटी क्लासेस में ना, कहीं +1 में तो नॉन मेड के बच्चे सुनेंगे जरूर ऐसी बात। तो विल गो विद ए पॉलीगॉन लॉ फॉर दिस। यहाँ पे हमने एक ए वेक्टर लिया है, O P Q S, इसको हमने ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, और इसको हमने आर बोल दिया। राइट, बोल सकते हैं ए बी सी। राइट, तो व्हाट दे हैव डन हियर, फर्स्ट है चैट मेरे सामने है, कीबोर्ड आपके पास है, कुछ ना पता चले तो डाउट पूछो, पता चल रहा है तो बिल्कुल ना पूछो, फालतू में रोकना मुझे, लेकिन डाउट इतना सा भी है पूछो। तो अब हम बात करते हैं, मैं यहाँ नाम लिखता जाऊंगा इन ट्राइंगल। यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से OPQ, OQ is equal to OP plus PQ। तो थोड़ा सा बड़े बच्चों की तरह, is equal to A plus B। इन ट्राइंगल OQS, ABC आती है ना लोगों को, और डायरेक्शन वाली बात भी पता है, OS is equal to OQ plus QS। तो 1 2 3 लिखने में तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा रेड मार्कर कहीं भाग गया। एनीवे, तो अब यहाँ पे करो OQ की वैल्यू कितनी है, AB है ना, वो यहाँ पुट करो, और QS कौन है, QS है C। अब OQ की वैल्यू पुट करेंगे तो विद ब्रैकेट्स पुट करेंगे यहाँ पे, मैं फिर 1 2 3 लिख रहा हूँ, राइट, लिख दिया, लेकिन अब सीधा ही। और OS को क्या लिखता हूँ बोलो, who is OS, that is R।
इट इज a plus b इकट्ठा, पहले इसको किया हमने, प्लस qs is c। नो डाउट, शाबाश। अब ना मैं, आपके पास कोई लग्जरी नहीं है कि आप मिटा लो उसको, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ये एरो ले रहा हूँ, राइट। तो मेरे साथ रहना आप लोग, मुझे अकेला मत छोड़ना। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल कौन सी ले लो, ये ले रहा हूँ पहले मैं। यहाँ चलो कोई भी ले लें, चलो ओपीएस लेते हैं। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ओएस इज इक्वल टू ओपी, ओपीएस प्लस पीएस। अब ओपी तो ये आ रहा है, ए प्लस पीएस। पीएस के बारे में हमें नहीं पता भी कौन है, कौन पुरानी है, कोई बात नहीं, वेट करनी चाहिए जिंदगी में। इन ट्राइंगल PQS, PQS में ये दोनों सेम ऑर्डर में है, PS इज इक्वल टू PQ प्लस QS। आराम से देखो, मीडियम स्पीड पकड़ रखी है मैंने, PQ is B and QS is C, B plus C। Oh yes, we have achieved what? अभी समझाई नहीं बेटा हमने ना, तू कार्तिक कहाँ भागता है, ये समझाई नहीं चल रहा है, ऐसा प्रूफ चल रहा है अभी। ठीक है, इसका अगर फिर भी उसके बाद ना पता चले, क्लास के एंड में जरूर पूछ लेना। तभी ये समझाई थोड़ा है, इसका प्रूफ चल रहा है ये भी। तो उसमें ट्राइंगल वाला तुमने रिवाइज, मैं अगेन एक बार पूछ लेता हूँ, तुम्हें ध्यान होना चाहिए बस ये वाला ऑर्डर। सारे बच्चे प्लीज होल्ड करेगा। मुझे कार्तिक इसका आंसर बताओ कि दैट इज, बाकी बच्चे को आंसर लिखेगा नहीं, राइट? तो इसका आंसर बताओ कार्तिक कभी कभी तो, दैट इज व्हाट इज इक्वल टू व्हाट प्लस व्हाट। जल्दी से तुमने, मतलब तुम्हारे पास 15 सेकंड है। शाबाश, इससे मुझे डरना नहीं है, तुमने गलत भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, तो मैं तुम्हें तुम्हारी फीडबैक दे पाऊंगा। तो 15 सेकंड्स वेट कर रहे हैं, उन तीनों में से कुछ यहाँ आना, कुछ यहाँ आना, कुछ यहाँ आना। गुड, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो बस अभी तक फिर तुम ये बोल जाओ कि ये कहाँ से आया, ये तो भी प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है तुमने, हाँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो हम ये स्टेप्स जो है ये समझ आने चाहिए तुम्हें, वो आ भी गए होंगे फिर, क्योंकि तुम्हारा ये ठीक है। गुड, गुड बॉय। अभी प्रूफ हो रहा है, अभी हमने एक साइड बनाई है। तो बाकी बच्चे फोकस अपना दोबारा वापस लाओ। आर तो हम ए प्लस पी एस प्रूव कर चुके हैं, पी एस को क्या प्रूव कर चुके हैं? पहले मैंने यूज किया नहीं, चलो कर रहा हूँ, फ्रॉम 4 and 5 R is equal to A plus B plus C, it is 6, and from 3 and 6 .
एसोसिएट का मतलब किन्हीं को भी एसोसिएट कर लो, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को एसोसिएट किया, फिर से जुड़ा, यहाँ इसको एसोसिएट किया, ऐसे जुड़ा, दिस इज द कॉल्ड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। तो ये बात खत्म नहीं होगी। यस, रिजल्टेंट का भी हो चुका है। वी आर रेडी टू मूव अहेड विद द, इसने एसएल ने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो भी रेलेवेंट नहीं है, तो गलत दे गया हुआ है, तो कोई इशू नहीं, हम फ्यूचर में हम पे वापस आएंगे। तो आपने ये सॉल्व एग्जांपल करने नहीं है, जितने बोले तो उतने करना है बस। अभी तक अभी एक जो करना है आपने होमवर्क में ऐड ऑन कर लो, अभी क्लास में नहीं करना है। ये आप देखो, मैंने वैसे तो कल जो मैसेज डाले हैं पुराने बच्चों को काफी काम दिया है, वो काम एक्चुअली नया नहीं है, आप सारे जानते हो। तो पिछले छुट्टियों से पहले मैंने बोला था कि अपनी पेस पे करते जाओ, वो बात अलग है, कुछ बच्चे करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो although next chapter onward it will be, I will be mentioning every work to these people। यानी बात क्या चल रही है कि ये वाला काम जरूर कर लेना, थोड़ा सा ही दे रहा हूँ आज मैं। एग्जाम्पल 1 थोड़ा दिमाग खाएगी आपका। देखिए एसएल की बात हो रही है, लेकिन मैं अभी अभी क्लास में कराऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा, आपका दिमाग नहीं चला होगा। कुछ नए बच्चे हैं, अगर उनके पास एसएल अरोड़ा नहीं है तो ले लो प्लीज, क्लास का वो नहीं बनेगा। फिर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, जो एग्जाम्पल 1 वाली एक्सरसाइज है उसमें 2-3 आपने कर ली थी जितनी मैंने बोली होगी, बाकी नहीं करनी। उसी की प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में आपने 1 2 बस ये 2 करनी। 10 सेकंड मोर। यस, इतना ही। कोई डाउट है आपको? मतलब अगर किसी ने वेक्टर्स में से क्वेश्चन ट्राई किया हो, एडिशन में कोई क्वेश्चन किया हो तो ना हुआ हो तो वो पूछ सकता है बच्चा, जो मैंने एसएल से दिए थे। वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स। एसएल की एग्जांपल और प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस में परसों जो मैंने दिए थे, कोई डाउट हो तो वी आर मूविंग अहेड विद। डाउट अब आपको आना चाहिए जो मैंने, द न्यू स्टूडेंट्स शुड स्टार्ट डूइंग द वेक्टर्स। 1D को जहां पे है वहां होल्ड कर दो बेशक, अगर टेस्ट किसी में हिम्मत है टेस्ट देने की वो दे ले, तो मैंने रेगुलर नहीं पढ़ाया आपको वो टॉपिक, तो दैट इज वो ऑप्शनल है, जो टेस्ट इन सारे बच्चों का होगा। तो लेकिन दे शुड डू, द न्यू स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ओनली वेक्टर्स पे फोकस करो, और जो कल मैंने होमवर्क वेक्टर्स का दिया है ना उसको पूरी तरह कर डालो, तो जितना मैंने वहां पे लिखा था। बाकी बच्चों को मैंने होल्ड करने को बोला कि चलो 1D फटाफट खत्म करो। तो vector subtraction, vector subtraction is a little bit difficult। लिखते जाओ, angle between two vectors A and B, and let S be a new kind of vector, A minus B।
किसी को याद है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ जरूरत पड़ सकती है सब्ट्रैक्शन की? मैंने एक हिंट दिया था। यस, आई एम वेटिंग इन चैट, कोई बच्चा बताए पुराने लेक्चर में है उसका हिंट। कोई बच्चा और याद आ रहा है? तो आप लेक्चर चेंज इन वेलोसिटी ढूंढना होगा। कौन सा चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा हमेशा? v2 माइनस v1। रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढनी होगा कभी। गुड सैम, अगर रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढनी होगी कल को 2D में, है ना? क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जहां भी चेंजेस आएंगे कल, अभी तो आपको चीजों को कम पता है ना, मैं उनका नाम ही ले रहा। मोमेंटम चेंज होता है, क्या क्या चेंज होता है। तो चेंजेस इन वेक्टर्स जहां भी ढूंढने होंगे वहां सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो सब्ट्रैक्शन करनी कैसे है? अगेन अपने माइंड को न्यूट्रल करो। न्यूट्रल ये करो कि आपको नहीं आता। क्यों आपको 5 - 2 नहीं आता? ये तो आता है, 5 - 2 तो करना आता है, लेकिन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता। इसलिए जो नया सिखाया जाए उसे ओपन माइंड से सीखना। मुझे ऑपरेशन करने को बोला गया है a - b, मेरे पास a वेक्टर भी है b भी है, तो व्हाट इज हाउ विल वी दैट इज, आपको पता है 5 - 2 लिखा हुआ है। तो अगर मैं 5 - 2 को ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता ना अभी हम, लेकिन हमारे बोलने में फर्क पड़ जाएगा। इसको पता है बोलेंगे इस स्टेटमेंट को 5 - 2, और इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? बोलना जरा। हम बोल सकते हैं यहाँ में 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है 5 में से। सुनो ध्यान से, 2 को सब्ट्रैक्ट किया है 5 में से। यहाँ कोई एक बच्चा बोलेगा क्या इंग्लिश में क्या लिखेंगे? क्या किया गया? -2 को ऐड किया गया 5 में, है ना? वर्ड होगा ना? बिकॉज एडेड वर्ड, ये हमें ऐड करने को बोल रहा है। 5 और -2 को ऐड किया, तो ये आपका सिमिलरली आओ मेरे साथ, हम इसी चीज को एक्सप्लॉइट करने लगे हैं। एस वेक्टर, अभी अगर आर वेक्टर ढूंढना होता ना जिसका नाम a + b है, आपने यहां बना ली थी पैरेललोग्राम, ये लो आर, है ना? तो ये आर तो मिल गया, एस नहीं मिल रहा। तो अब हमने एस को बोला, क्या हम ऐसे ना देखें तुझे, तो ए वेक्टर है और यहाँ प्लस का साइन और यहाँ माइनस साइन, और ये जो बीच में अब प्लस बोल रहा है, ये हमें क्या करने को बोल रहा है? दो वेक्टर्स को ऐड करने को बोल रहा है। कौन कौन से दो वेक्टर्स को ऐड करने को बोल रहा है? ए वेक्टर और -b वेक्टर। अच्छा, तो क्या -b कोई नया वेक्टर है? ये b नहीं है, हरगिज ये b नहीं है। गुड, गुड तेजेंद्र। तो कोई बात नहीं, आप सुनते जाओ ताकि बाकी बच्चों को वो ना हो। तो गुड है, बहुत बड़ी बात है। तो हमें यहाँ पे बी वेक्टर अलग चीज है, बी की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होनी, एक नया वेक्टर ड्रॉ किया हमने, हम इसको टी बोल देते हैं। मैंने क्या किया, ये बी वेक्टर था, एक ओटी वेक्टर नया ड्रॉ किया जो -b है। यहाँ पे अप्रिशिएट करो इस बात को, इसका मतलब इक्वल नहीं है। बी की अपनी पहचान है, बी इज OQ, एंड -b की अपनी पहचान है OT। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूं ताकि आपकी लाइफ आसान हो, ए को पुट करने लगा हूं OP वेक्टर स्लोप, और -b को क्या पुट करने लगा हूं? शाबाश, OT वेक्टर, एंड इसे 1 बोल दो।
और मैं यहाँ पे पानी पीने लगा हूँ ताकि आपको पता चले क्या डस्ट आई एम कमिंग। आई होप आप सबने कुछ कर दिया होगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मुझे मिलने वाला है ओपी प्लस ओटी। अब ओपी एक ये वेक्टर है, ओटी एक ये वेक्टर है, चाहे उसका नाम माइनस भी है, राइट। तो एक सेकंड के लिए आप मिटाना मत, ये एक पैरेललोग्राम बन गई। तो एस उनका रिजल्टेंट है, हियर गोज दिस। इसे कुछ भी बोल दो, बोलना बोलो, नहीं बोला ना बोलो, ये ऐसा है। यहां तक सारे बच्चे यस और नो कर रहे हैं, फटाफट। नो इज आल्सो अलाउड, यस और नो फटाफट। मतलब आपका आलस मुझे डाउट में डाल देगा, ठीक है। गुड है, बस आ जाओ फिर। अब इसको दोबारा हम तो ये वेक्टर प्रेजेंट कर रहा है, यहां भी कोई फीलिंग और लेते हैं। अच्छा है, आपको सब कई बार होता है, समझ आ गया, आया तो होता है। महसूस करो, वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स ग्राफिकली। और आपको बोला गया था ए वेक्टर जो कोई फोर्स है मान लो, या वेलोसिटी ले लो, चलो वेलोसिटी है, बी भी कोई वेलोसिटी है, उसे ऐड करना भाई साहब। है ना, हमें नहीं आता है, मैं ड्राइंग मतलब मैं ड्राइंग बोर्ड लेके आता हूँ, कॉपी देता हूँ, तो मैं कॉपी पे ए वेलोसिटी बनाई, बी वेलोसिटी बनाई, थीटा एंगल बनाया, मुझे ऐड करने को बोला था उसने, इन दो वेलोसिटी का सम बता दो मुझे कितना है। तो मैंने उसे बोला ये, एंड दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो थोड़ा इमोशनल हो गया, सम ऑफ द वेक्टर्स। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, किधर जा रहा है ये भी पता है, इसकी लेंथ कितनी है वो हमें आर बता देगा, उसे आर आ जाएगा, और किधर को जा रहा है उसकी डायरेक्शन बता रही है। अब ये नया चीज पैदा हुई है जो हमें दैट इज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड उन वेक्टर्स का डिफरेंस बता रही है। तो मैं थोड़ा सा इसको और ऑनर कर देता हूं, ये एस इज व्हाट, ये ए माइनस बी वेक्टर है, ये ए प्लस बी वेक्टर है, ए माइनस बी वेक्टर है। तो कई बार अगर मैं ऑब्वियस चीज को दोबारा बोलूं तो आप भी इसको देखा करो कि सर बोल रहे हैं कोई कारण होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो आप ये महसूस करो कि अगर आपको इसकी वैल्यू पता हो और ग्राफिकली ग्राफ ड्रॉ करे हैं, आपके पास प्रोटेक्टर सब कुछ डी वगैरह सब कुछ है, तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, आपको ये पता चल गया कहाँ जा रहा है ये वेक्टर। एक नया किस्म का वेक्टर, नया प्राणी पैदा हुआ है जो सब्ट्रैक्शन वेक्टर है। क्या उसकी डायरेक्शन और कितनी लेंथ है पता है। यहाँ डायरेक्शन पता करनी हो, ये अल्फा बोल दूं अगर मैं, ए के साथ पता कर लो, किसी के साथ भी पता कर सकते हो, बस रिवाज है ए के साथ पता कर लेते हैं कहाँ जा रहा है वो। तो अब आगे आते हैं, अगर इसे हमने मैथमेटिकली करना हो, तो यहाँ मैंने जो फालतू रश है वो मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप नहीं बनाओगे, वो मैं आपको महसूस कराने के लिए। ए और बी के बीच में एंगल थीटा था अगर, तो ये पूरा का पूरा किसके बीच में, ए वेक्टर और माइनस, यानी ओपी और ओटी के बीच में कितना एंगल होगा, 180 माइनस थीटा, पूरा 180 आना था, 180 माइनस थीटा। तो अब हमें अगर ओएस निकालना है, या इसका नाम रखा नहीं मैंने अभी तक, ओटी था, मैंने रखा ही नहीं, मेरे पास वही खत्म हो गया। हाँ, तो अगर एस वेक्टर निकालना है तो मेरे साथ बोलो यार, बात को समझो। गिव मी 10 सेकंड, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन होगी बच्चों। सॉरी यार, आई एम कमिंग बैक इन 15 सेकंड्स।
तो यहाँ पे s अगर है तो s का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू, ऐसा करते हैं, OP स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर प्लस OS इसमें आप OP और OT, तो OP स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर प्लस 2 OP OT इनटू cos of 180 minus theta. Just try to understand. तो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab cos इन दोनों के बीच में एंगल जो 180 माइनस थीटा। तो OP जो है वो a है, OT वेक्टर माइनस b है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो b ही होगा ना, इसकी लेंथ b है, राइट। तो फिर आ जाओ, s इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। छोटे बच्चों को आदत होती है कि वो जो रिजल्ट आ गया उसी पे फोकस करते हैं, अच्छा वो आना था, नहीं, ये रास्ता भी आपने हमने देखा है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, एक आध हो सकता है, होना नहीं चाहिए वैसे, मुझे सभी का याद है कि माइनस कॉस थीटा, आगे से हमें अगर बिना पिक्चर बनाए बिना ड्राइंग बनाए वैसे मैग्नीट्यूड पूछ ले तो वी आर रेडी। और सिंपल भी है, सामने दिख रहा है आपको, आर के लिए प्लस 2ab cos थीटा था, इसके लिए माइनस 2ab cos थीटा। थोड़ा सा ये भी दिल करेगा हमारा एंगल बताने का, ए के साथ एंगल, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, आप देखते हो मैं एडजेक्टिव्स जरूर लिखता हूं दोबारा, अल्फा वैसे ही बोल सकते, दिख तो रहा था अल्फा आपको, लेकिन महसूस करो किसके बीच में, एस और ए के, एस और बी के बीच में। तो tan अल्फा वाज b sin थीटा था ना, हाँ मुझे पता है आपको प्रैक्टिस कम हुई होगी अभी, इट वाज b sin थीटा उस केस में अगर यहां करते थे ये वाला, तो यहां थीटा लेकिन 180 माइनस थीटा, a प्लस b cos थीटा। तो sin 180 minus theta is sin theta and cos 180 minus theta is minus cos theta। इस खुशी में tan alpha is equal to b sin theta a minus b cos theta। तो ये दो फॉर्मूले याद कर लो एंड इस पे भी ध्यान डालो कि अगर दो वेक्टर की सबट्रैक्शन करनी हो तो जो सबट्रैक्शन वाला है उसको रिवर्स लेके उनका रिजल्टेंट निकाल देते हैं, बड़ा सिंपल है। एक एग्जांपल, अच्छा इस पे भी अभी डिस्कशन बना, एग्जांपल से पहले भाई साहब बड़ा काम बता, आप अपने आप ही महसूस करो, यहाँ पे एक यहाँ से तो बच्चों वाले एग्जांपल में बना सकता हूँ ना, ए को 6 दे दूं, दे दिया, बी को 3 दिया और थीटा को 60 दे दिया, व्हाट इज एस निकाल दोगे आप, 6 स्क्वायर प्लस एस, अगर आर निकालना होता तो यहाँ प्लस लगा देते, तो ऐसे एग्जांपल नहीं करवा रहा मैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सबट्रैक्शन वेक्टर,
आपकी मर्जी है, ये ड्रॉ द्वारा करना नहीं करना, इट्स जस्ट तो S is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. For given values of a and b, S changes with theta, right? महसूस करो इसको। गुड। तो अब S चेंजेस विद थीटा, लेकिन थीटा की डिपेंडेंस ये वाली है। अब देखो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। इसका मतलब cos थीटा चेंज होगा, cos थीटा चेंज होगा, और cos थीटा कहां जाता है? +1 और -1 के बीच में। तो बस इसको अलग से बना देते हैं। When cos थीटा इज इक्वल टू -1, अब मैं उल्टा चलता हूं प्रूव करने के बजाय। When थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos थीटा cos 180 -1 होगा। नहीं याद है बच्चों को? अपने थप्पड़ मारो फिर, नहीं याद तो। cos थीटा की वैल्यू मिनिमम आई है ना, लेकिन s के बारे में क्या विचार आप लोगों का? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab -1 यहां आ गया, यहां बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। आर वेक्टर भी a प्लस बी आ जाता होता है, याद है आपको? कॉपी खोल के देखो, रोज पढ़ो। अच्छा, आर तो a प्लस बी आता होता है, लेकिन वो थीटा 0 के लिए आता है, कॉपी चेक कर लो। और ये सब्ट्रैक्शन थीटा 180 के लिए आ रहा है। क्या मीनिंग है? थोड़े धीरे धीरे क्लियर होंगे, अभी लिखते जाओ। अच्छा, इसकी स्टोरी क्या थी? दैट इज तो ठीक है, यहाँ पे माफी। When थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 पता नहीं कितना होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको नहीं पता, तो हमें कहां से पता होगा, है ना? तो ये -2ab आ गया यहाँ पे। इसको मैं s मैक्स बच्चों ठीक करना है, ठीक तो नहीं? ऐड कर लो कि s सब्ट्रैक्शन वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू, चाहे उसका नाम सब्ट्रैक्शन वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर्स हैं। यहाँ 5 - 4 हमेशा 1 नहीं होता, है ना? बड़ी अजीब दुनिया है यार। मेरे हाथ में सिलेबस देंगे, मैंने 5th क्लास में वेक्टर डाल रहे हैं, और मैं करने वाला हूँ ऐसा। कभी मेरे मन में है एक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी और नो प्रॉफिट बनाने का, जहाँ बच्चों को बेवकूफ ना बनाया जाए। ऐसा चलो, अब स्पीड बढ़ाओ, चल जल्दी, धीरे धीरे। थीटा 90 है तो cos 90 0 है, cos 90 0 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो चलो आगे चलो। अभी इसको भी खुद गैस करो। बीइंग अ टीचर में क्या 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 बताने वाला हूँ आपको? मैक्सिमम मिनिमम का खेल बताया था वहां पे, तो यहाँ भी बताने वाला हूँ। 5वां पॉइंट कर देते हैं। s की जनरल वैल्यू विल लाई बिटवीन s max and s minimum. It will lie between a plus b and a minus b. अब इसका थोड़ा टेक्निकल में, मुझे पता है a को मैं पुट कर सकता हूं a mod, b को पुट कर दूं b mod, s को पुट कर दूं s mod। mod a mod b is equal to mod of s less than equal to mod of a plus mod of b, right? और भी कुछ?
यस, और कुछ ये कि S is officially written as vector A minus vector B. R was written as vector A plus vector B. So S mod should be written as A minus B mod. तो इसका मतलब फाइनली इक्वल टू, ठीक, तो कई बार मैं इमोशनल हो जाता हूँ, A plus B mod डबल इमोशनल। हर एक डब्बे को आप मान लो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और कल मैंने आपको एस एल अरोड़ा के जो क्वेश्चंस में बोले थे उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको मना किया था, तो आई वाज नॉट श्योर कि मैं सब्ट्रैक्शन आपको आज करवाऊं ना करवाऊं, तो आप वो भी करोगे, मैं लिख दूंगा आज कुछ एग्जांपल्स इसके बेसिस पे। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मैं आपको ना थोड़े बड़े बच्चे ट्रीट कर रहा हूँ, इसमें मैंने आपको एग्जांपल करवा दी थी कि कौन सी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर है, तो आप इसको देख के आप बता दोगे कि एस की मर्जी नहीं है, अपने बाप का राज नहीं है, इट विल डिपेंड अपॉन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, इसके बीच बीच ही रहेंगे। हम थोड़ा आगे बढ़े फिर। If theta is the angle between A and B and R is A plus B defined and S is A minus B, find theta if R is equal to S। यहाँ लिखा होगा R mod is equal to S mod। दोनों अलग अलग बातें हैं, एक ही बात है, एक ही बात है। रोज पढ़ाई करो, वेक्टर बड़े टफ कहते हैं बच्चे, ड्रॉपर कहते होते हैं, हमें तो आते नहीं जी। तो +1 के आपके फ्रेंड्स भी होंगे ना, अगर मैक्सिमम एक होता है होल्ड होना, बड़ा कम होता है, आपका पूरा होगा। तो ओके, यहाँ थीटा की बात करी हुई है, ड्राइंग तो बनाई नहीं इसने, ना बनाए, कुछ ऐसी होगी, हमें ड्राइंग की यहाँ जरूरत नहीं है, एक्चुअली वो फॉर्मूले आते हैं, तो फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए कई कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ। यहाँ थीटा है, तो यहाँ कहीं आर है, यहाँ कहीं एस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसने हमें कंडीशन दे दी है। तो हमें पता है अगर आर इज इक्वल टू एस है, मैं लाइफ आसान करने के लिए ना रूट्स में से बाहर आ जाऊंगा, चलो रहने दो, छोटे बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ आपको मैं। चलो बोलो आर की वैल्यू, बोलो एस की वैल्यू, देखो देखो आप कर रहे हो, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, स्क्वायरिंग both sides, a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta। कट गए, बहुत कुछ कट गया, बहुत कुछ मर गया। और नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। अगर ए जीरो है तो ए इज नॉट जीरो, बी इज नॉट जीरो, देन कौन जीरो फिर? कोई तो है ना चला इसमें से, थीटा इज 0 डिग्री। अच्छा जी, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल,
खुशी यू आर राइट, किसी बच्चे ने पॉइंट आउट नहीं किया, यहाँ वो बच्चे बड़े हैं उसके लिए पॉइंट आउट नहीं किया, ये मेरे से मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप, समझ रहे हो बात? नहीं, खुशी हरगिज सेम नहीं है, अगर सेम होता तो फिर वो अपना हम लिखते ही क्यों, टोटली डिफरेंट। बाकी बच्चे भी चेक करो कॉपी में, सिर्फ कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया? हाँ कार्तिक, वाह तू तो मेरा दिल खुश कर दिया तूने। और भी कोई बच्चे कर, गुड, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मुझे पता है कि वो, तभी तो मुझे आप लोगों पे भरोसा है। होता क्या है कि जब मैं कॉन्सेप्ट, मेरी जो नेचुरल टेंडेंसी है मेरे साथ होता है, और मैथमेटिकल मिस्टेक्स भी आप नोट करना तब होंगी, लेकिन आप मेरे साथ ही होगी जब मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका होता हूँ ना, उससे पहले जोर लगा रहा होता हूँ, माइंड मेरा बड़ा अलर्ट होता है। जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, कभी कभी मेरे से होती हैं। फिजिक्स कभी गलत नहीं होगी, ध्यान देना, तो आपने मुझे ध्यान देना है। यहाँ पे cos थीटा 0, वापस आओ सारे वापस, which implies that theta is equal to 90 डिग्री। क्या हमने अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया? बिल्कुल दे दिया। क्या उसे हम समझने की कोशिश करें कि हालात कैसे हैं? डायग्रामेटिकली इट मींस ये जो बना है केस, इट इज, ये अगर ए है तो बी ऐसा, फिर 90 डिग्री, उससे बोला कि थीटा 90, ये स्पेशल केस होगा, तो माइनस बी इधर होगा। तो अगर आर यहाँ कहीं धक्के खा रहा है, ये हमारा प्यारा आर है, ये हमारा एस है, तो आप पाइथागोरस भी यूज करोगे ना अगर इसमें, आर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ज्यादा ना बोलता हुआ, आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज, लिख दो थोड़ा सा, कोई आपका से नन्ना मुन्ना बच्चा भी हो सकता है, प्लस 2ab cos 90, और cos 90 0 है, a square plus b square, for the same reason s is also, for the same reason s is also root of a square plus b square, इस वजह से r is equal to s। हम इसको नमस्ते करते हैं, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन की बात आई कहां से थी? हमने कहा था चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो, जो आपको नहीं आता निकालना, नहीं आता था, है ना? इसमें आपकी कोई कमजोरी थोड़ा है, वो मैथ ही नहीं सीखा अभी तक, आज सीख लिया, देखते हैं क्या वो काम कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लेकिन आज नाम नहीं लेंगे, वो अलग से टॉपिक बनेगा, 2 लेक्चर बनेंगे कम से कम वो मिनिमम इन 2D में।
फर्स्ट एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी भी अपने आप में बड़े काम की होती है। पहले आंसर तो फटाफट लिख दो सारे। फर्स्ट का आंसर नहीं बताना आप लोगों ने? गुड। मुद्दा चेंज इन वेलोसिटी का। एक्चुअली बच्चों कल का लेक्चर में आएगा, देयर इज ए न्यू मेथड, वेक्टर रेजोल्यूशंस की बात होती है, उसमें सब्ट्रैक्शन बहुत आसान तरीके से हो जाती है। इसमें थोड़ी सी जान लगती है लेकिन हम ध्यान से करेंगे। बाकी मैं हूं ना आपका हर डाउट क्लियर करने को। तो फर्स्ट तो आपने बात में कुछ बच्चों पे लागू होती है कि देखो बच्चों कि व्हाट मैं गारंटी किस बात की देता होता हूँ, दोबारा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे थोड़ा कम काम कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। कल को पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे जरूर सर क्या हुआ क्या किया, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं कर पाता। मैं साहब मेरा मेरा मन से यही बात आती है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा। तो क्या क्या बात चल रही है, इस कोचिंग का एरा है, आप इतनी दूर से ऑनलाइन, कुछ चंडीगढ़ से भी हैं, पढ़ रहे हो, सुबह उठते हो, तो मेरी एक्सपेक्टेशन में दोबारा रिवाइज करा दूं आपको बीच में, होती है कि आप खुद काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, आप भूखे हो। भूखे मतलब हाँ कोई फिजिक्स पढ़ा दे हमें यार, समझ आ दे अच्छी तरह, मैं उसमें आपको पता ही जान लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो वर्क करो, अब आपको मौका मिला हुआ है, यू आर वन ऑफ द, जब ये बात बोलता हूँ अपनी तारीफ करने का मूड नहीं होता मेरा, सच्चाई कई बार सामने होती है कि यू आर द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन इंडिया में कह दूं पूरे वर्ल्ड में जहां पे +1 के बच्चों को फिजिक्स इस ढंग से कराने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, टॉप मतलब कुछ भी, बड़ी यहीं से निकलती है। देखो आपको जो बुक लगा रखी है मैंने डीएम शर्मा, उसमें बहुत कुछ है, और अगर आप ध्यान से करो सब कुछ हो जाएगा आपसे। व्हाट इज द शॉर्ट मैसेज, प्लीज कीप ऑन डूइंग वर्क एट योर ओन, अपने एम को ध्यान में रखते हुए रोज का काम रोज करो, मैक्सिमम काम करो, डाउट जितने मर्जी पूछो। तो चेंज इन स्पीड, ये नहीं कि अभी आप कर रहे हो देखते हैं सोचते हैं, राइट। ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इसको हम। क्योंकि उसने डायरेक्शंस की बात करी है तो आपकी ड्यूटी बन जाती है डायरेक्शंस बनाना। व्हाट इज जनरली आपने ना क्या करना है, यहाँ पे जो नॉर्मल लाइफ में कार के साथ आना जाना कहीं नहीं है, आपने कहना है वेलोसिटीज हैं, दो वेलोसिटीज हैं, एक पहले थी, एक ईस्ट थी, एक नॉर्थ थी। व्हाट डू आई मीन, आपने कहना है v1 इज इक्वल टू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, v2 इज 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो आपने, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, कार के साथ आना जाना कहीं नहीं, आपने दो वेक्टर यहाँ रिप्रेजेंट कर देने हैं टेल टू टेल, वन ऑफ द मेथड में। ये कौन है v1 वेक्टर, और ये कौन है v2 वेक्टर। यहीं पे टेल, जैसे a और b टेल टू टेल रखे थे हमने। तो अब अपने आप से पूछो, आपसे पूछता क्या, वो चाहता क्या है, कुछ भी तो नहीं चाहता बेचारा, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, v2 माइनस v1। लेकिन हमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, अगर मैंने उसका पूरा फील करना है ये। अच्छा बच्चों, अगर फिलहाल इसको ऐसे करते हैं, ये चीज ग्राफिकली आओ, फिर v1 वेक्टर दिख रहा है आपको, v2 वेक्टर दिख रहा है, एक्चुअली सब्ट्रैक्शन वेक्टर ही है ना, ये नहीं दिख रहा आपको। तो क्या करना है आपको, मैं मेरा फेवरेट डायलॉग क्या है कि मुझे v1 नहीं चाहिए, मुझे -v1 चाहिए इस डायग्राम में। आई विल नॉट वर्क विद v1, आई विल वर्क विद -v1। तो बिना बोर हुए बात, तो v1 था मेरे पास, मैंने सिर्फ इसको यूज किया, इससे बात नहीं करूंगा।
मेरे लिए ये, अगर मैं थोड़ा सा चलो फॉर्मेलिटी कर दूं ओ ए बी ओ सी, तो मुझे अब इससे कोई काम नहीं है, मैं इसको देखूंगा भी। रादर मैं आपको बताऊं, मैं इतना रिस्क ले नहीं सकता कि मेरे बच्चों को कोई कंफ्यूजन आए। मैं ड्राइंग ही वो बना दूंगा जहां पे V2 B और C ये आ गई। अब मैं बोलूंगा मेरा जो डेल्टा V है वो रिजल्टेंट है इसका और इसका। दिस वेक्टर इज डेल्टा V। तो हमें यहाँ पे अब डेल्टा V की वैल्यू प्रॉपर इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन पता चल जानी चाहिए, राइट। तो मैं इसको अब अगर मैग्नीट्यूड्स की बात करनी हो, देखो माइनस साइन का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन है। अगर मैं इनकी बात करूं कि ये वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड कितना है V2, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है V1, और ये कौन है डेल्टा V, और डेल्टा V यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है हमें V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, यानी कि अगर ये V1 है तो ये भी V1। यहाँ पे मैंने सिंपल पाइथागोरस लगा दिया है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहो ना तो डेल्टा V की वैल्यू थोड़ी सी मैंने जगह कम यूज करी है बच्चों। V1 और V2 में वैसे कितना एंगल था 90 का, तो हमें डेल्टा V वेक्टर क्या मिलता V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos 90। कोई बच्चा का सोचता तो भी क्या मिलता V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो डेल्टा V की वैल्यू, और मैं यहां से भी कह सकता हूँ पाइथागोरस से, दो मेथड चल रहे हैं। अब ना कोई एंगल पूछ सकता है मेरे से, यहाँ ये वाला एंगल, तो यहाँ पे ये वाला एंगल मान लो पूछ दिया उसने, तो इस ट्राइंगल में काम करो मेरे साथ। इसमें मैंने बीटा वाला नहीं लगा रहे, बीटा इज मतलब एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे जो यहाँ से बन सकता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो tan थीटा सी केयरफुली इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब मैं कंपटीशन अप्रोच में एबीसीडी ऑप्शन में चार ऑप्शन होगी, डेल्टा V का आंसर तो ये चारों में दिया होगा, लेकिन थीटा जरूरी नहीं कि ये दिया हो। तो ये नॉर्थ के साथ एंगल है, मे बी इसके साथ एंगल पूछ लिया आपसे, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज जानबूझ के छोड़ दी है, वैल्यूज को भर ही देगा। अगर ये पूछता अल्फा तो आप बताते tan अल्फा, इस ट्राइंगल में क्या होता वो V2 अपॉन V1। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान मेरा टाइम की तरफ चला गया। खुरम आपकी क्लास है अगर तो मुझे बता दो, होगी वैसे तो मुझे पता ही है, लेकिन फिर ताकि ओके फाइन। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि आप सब ने ये एज्यूम करके चलना है कि ये एग्जाम्पल ना तो मैंने आपको करवाई है और ना आपको समझ आई है। हालांकि मुझे पता काफी समझ आ गई होगी, लेकिन मेरा भी तसल्ली नहीं हुई बिकॉज इस पे बहुत सारी बातें करनी है, डायरेक्शंस वगैरह। तो आप आज का कवरेज क्या मान के चलो कि आपको शुरू में जो एडिशन की प्रॉपर्टीज वगैरह बची हुई थी वो करवाई मैंने आपको, सब्ट्रैक्शन करवाई, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज करी, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पता है आपको, एक और एग्जांपल, और लेकिन ये अभी नहीं हुआ, इस पे अभी 3-4 क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो इस मतलब ऐसा क्यों बोलता हूँ बच्चों को कि आपने जब रिवाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए यार ये तो पता नहीं, तो ये टॉपिक अभी क्लोज नहीं हुआ। कौन सा? और ये जेई और नीट में आना है क्वेश्चन, उसकी मैंने चेंज इन वेलोसिटी नॉट डन। क्लियर? तो अभी आप में से मैं वैसे ग्रुप में कर लेता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं दे शुड एक्वायर द कॉमन बुक एंड कम इनटू द रूटीन में।
और बाकी बच्चों को तो मैंने कह ही दिया है कि हमारी कल जो एक्स्ट्रा क्लास है डाउट्स के लिए, मॉर्निंग क्लास मैं आपको बता दूंगा, मे बी कल हमारी ऑफ हो ताकि दो में ना लगानी पड़े, वो मैं आपको बता दूंगा। नो बच्चों, संडे को टेस्ट नहीं है, संडे को भी मैं मे बी आपके डाउट्स को कुछ और लूं ताकि टाइम मिल जाएगा आपको। टेस्ट आई प्रपोज टू गिव टू ट्यूसडे वगैरह, ट्यूसडे ठीक है। रीजन है कि आपको ना वेडनेसडे, रीजन और है कि मैं चाहता हूँ आप पूरी तैयारी से टेस्ट दो। आप सभी बच्चों ने, कुछ बच्चे बीच में गंदे बच्चे हैं, नकम्मे बच्चे हैं, मार खाएंगे मेरे से, उन्होंने काम नहीं किया हुआ, तो लेकिन करो। मैंने आप मेरी बातें भूल रहे हो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर एंट्री मारने से पहले मैंने आपको बोला था ना सीट बेल्ट टाइट कर लो, और मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन में से जो बच्चा जिंदा बाहर आ गया उससे फिजिक्स आ जाएगी, कॉन्फिडेंस वाली। तो अब अगर इतना है तो इसका मतलब मेहनत करनी है आपको, ये थोड़ा कि मैं निकाल के लेके जाऊंगा आपको पानी में से वो सब कुछ। तो एनीवे, तो नंदिका बेटा और ऑल नोट, और जो मैंने कितने उसमें बोला हुआ, आप वेक्टर्स को होल्ड मार सकते हो। ओल्ड स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू कि वेक्टर्स को होल्ड मार सकते हो, बाकी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान से पढ़ लो मैसेज व्हाट्सएप पे। तो सारे पुराने स्टूडेंट वेक्टर्स को होल्ड मार लो, लेकिन नए स्टूडेंट्स शुड डू द वेक्टर्स बड़े तरीके से। मैंने जो शुरू में होमवर्क लिखा था, बीएम शर्मा, अगर नॉन मेडिकल का बच्चा है तो बीएम शर्मा ले ले, वो बेटर है, ताकि कॉमन चलेंगे हम। और एसएल का तो थोड़ा ही काम है, अभी जो बताया वो भी करेंगे आप, जो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहे अभी, और वो करें भी मत, मैं उनको अलग से करवाऊंगा। गुड नाइट, गुड बाय, सी यू। Akashish, you should focus on vectors. Kashish, it is clear to you? Should focus on vectors. हाँ, yes, तुम छोड़ दो उसको, मतलब हैंगओवर छोड़ दो उसका कि मुझे वो नहीं आता, वो करते हैं उसका कुछ हम, वो मतलब बेसिक लेवल का आना चाहिए, अच्छे लेवल का हम बाद में करेंगे। हाँ कार्तिक बेटा, इसी का डाउट है, बोलो, लिख दो उसमें, व्हाट इज डाउट। तुम फिर वो उस पे आ जाओ दोबारा ना, अपना आ जाओ, बोलो बोलो माइक पे, इसी का रिलेटेड होना चाहिए ना। सर जो आपने हमें फॉर्मूला बताया था tan थीटा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। हाँ सर आपने वो जो अल्फा लिया था वो एंगल बिटवीन s एंड a लिया था, तो अगर हम वो s एंड b लेते हैं हाँ, तो फिर उल्टा हो जाएगा, a और b उल्टे हो जाएंगे आपस में। अच्छा, तो सारे उल्टे हो जाएंगे, a और b, b की जगह पे a की जगह पे b, तो a sin थीटा अपॉन b माइनस a cos थीटा। यस यस, शाबाश, ओके सर, गुड, दैट इज वेरी रेलेवेंट डाउट, गुड। और कुछ बेटा? ओके फाइन।